स्टील वर्कर्स फेडरेशन एसोसिएशन के आह्वान पर सीटू ने भिलाई में प्रदर्शन किया। सीटू से जुड़े नेताओं ने कहा कि हमारी सबसे पहली मांग है कि वेतन समझौता के लिए मैराथन बैठक किया जाए। भी एक सच्चा सम्मान। ये सब पुरानी मांगों को लेके ही प्रदर्शन हो रहा है और स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर सेल के अंदर और आरआईएनएल के अंदर जितने भी सीटू की इकाइयां हैं वो सब मिलके प्रदर्शन कर रही हैं। और हमारा इसमें पहला मांग ये है कि आप मैराथन बैठक बुलाइए और वेतन समझौता को संपन्न कीजिए, क्योंकि मैराथन बैठक का मतलब ये होता है कि लगातार 5 दिन 6 दिन 7 दिन जितने दिन भी जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक की बैठक चलती रहनी चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि 2021 में 22 जून से 27 जून तक के लोगों ने 6 दिन का मैराथन मीटिंग किए थे और वो मीटिंगों में कुछ नतीजे भी निकले थे। तो इसीलिए मैराथन बैठक से ही हो सकता है। ये क्या करते हैं अक्सर की बैठक बुलाते हैं, बैठक शुरू होता है 11, 12, 1 कभी भी दोपहर को और 2-3 घंटा बैठक करके खत्म कर देते हैं और कोई समाधान नहीं निकलता। इसलिए मेरा मैराथन बैठक की होगा नहीं। और दूसरा मांग ये है कि आप एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट दीजिए। इसके साथ ही साथ जो लंबित मुद्दे हैं नाइट शिफ्ट अलाउंस के और बाकी जो अलाउंसेस के, उसका भी समाधान निकालिए। आरआईएनएल में आज तक के वेतन समझौता जो सेल के अंदर लागू हुआ उसको भी लागू नहीं किया गया, क्योंकि आरआईएनएल के लोग आरआईएनएल को बेचने के लिए सहमति नहीं दे रहे हैं करके। तो इस तरीके का खींच भी नहीं निकालना चाहिए केंद्र को और प्रबंधन को, तो उनके ऊपर में भी ये लागू किया जाए। जैसे पिछले दिनों देखे कि रात्रिपाली भत्ता को बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के साथ में जोड़ दिया गया है। हमारा स्पष्ट मानना है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम और आरएफआईडी जो कार्ड आने वाला है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड, वो दोनों को आप बकायदा सारे यूनियनों के साथ में बैठ के सर्वसम्मति होगा तो लागू कीजिए। एक तरफा लागू करने की कोशिश मत कीजिए जो लगातार प्रबंधन अभी कर रही है। तो ये सारी मांगों को लेके मैराथन बैठक करके इस मुद्दे को समाप्त करने बोल रहे हैं, क्योंकि 90 महीना बीत गया, अब समय बहुत ज्यादा हो गया है और सेल नहीं पूरे सार्वजनिक उद्योग के इतिहास में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। देखिए, हमारा ये स्पष्ट मानना है कि हमारा फोटोग्राफी या कुछ भी कर रहे हैं, जब प्रबंधन हमारा उस संदर्भ में स्पष्ट ये कहना था कि इसी रोड के ऊपर दुर्घटनाएं हो गई, इसी रोड के ऊपर आप पीछे में देखोगे बेतरतीब ट्रकें खड़ी हैं, इसी रोड के ऊपर में एक सीएसएफ के परिवार की महिला, जो हमारा ही परिवार कहलाता है क्योंकि सीएसएफ हमारे लिए हमारे संयंत्र की रक्षा करने के लिए यहाँ पर रहता है, तो वो महिला खत्म हो गई। तब कहीं पर भी आप फोटोग्राफी और ये सब करने नहीं आते, लेकिन कोई आंदोलन करते हैं तो आप जानबूझ के आते हैं और उसके बाद हरेस करने की दृष्टि से आप ये करते हैं। और जब हमने मना किया तो वो बदतमीजी पर उतर आए, तब हमने उनको मना किया तो उच्च अधिकारी आके उनको हटा दिया और वहां से बोले कि आप चले जाइए, तो वो चले भी गए यहाँ से। तो इस तरीके की फोटोग्राफी जहाँ करना वहां पर कीजिए, उन सारी चीजों को करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये ट्रकों को सुधारने में कीजिए, लगातार हम कर रहे हैं। बाकायदा पुलिस महकमा को दिए, पुलिस महकमा हरकत में आ गया। हमारा प्रबंधन अभी तक के वो चीजों को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो वो सब कीजिए, वहां पर फोटोग्राफी कराइए। यही था केवल विवाद।